एक चीज काम की है इसमें, जो नाम का महिमा इस श्लोक में श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं वो अद्भुत लिखा है। आइए जरा उस नाम में, मैं पहले कहा था कि मैं आपको ले जाऊंगा उसमें, तो मैं उस नाम महिमा को श्री जीव गोस्वामी पाद जिस प्रकार लिखते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। कहते नाम रूप गुण परिकर प्रथम, जब जीव नया आता है भक्ति में तो उनको क्या कर्तव्य है? सबसे पहले प्रथम सबसे पहले नए भक्त को वो कहते नामनः कहते श्रवणम अंतकरण शुद्धि अर्थम अपेक्षम। नए भक्त को चाहिए कि उनका चित्त अशुद्ध है, इसलिए खूब नाम जप करने की जरूरत है ना। देखिए प्रथम नामन श्रवण, नाम को श्रवण करना चाहिए। कोई दूसरा कीर्तन करता है तो उनको श्रवण करना चाहिए, और दूसरा कोई नहीं हुए तो नाम जपमाला हाथ में लेकर के स्वयं उच्चारण करके सुनना चाहिए। नाम का श्रवण अंतकरण को शुद्ध करता है। बहुत सुंदर टीका लिखी है। हाँ, वो कहते हैं कि श्रवण अंतकरण शुद्धि अर्थम अपेक्षम, अपेक्षा रखता है बहुत बहुत नाम श्रवण करे तब जाकर के चित्त प्रक्षालित होता है, चित्त शुद्ध होता है। अच्छा, चित्त शुद्ध होने पर क्या होता है? हाँ, तो कहते शुद्धेच्छा अंतकरणे रूप श्रवणन तद उदय योग्यता भवती। जब व्यक्ति का चित्त जितनी मात्रा में शुद्ध होता है उतनी मात्रा में भागवत की कथा उनको बहुत अच्छी लगती है। अशुद्ध अंतकरण, भोगों में गया हुआ अंतकरण कथा में फेस्टिवल नहीं करेगा उनका मन। वो एक आध घंटा कुर्सी पर बैठ करके खींच लेगा, जब तक प्रवचन चालू रहेगा तो खींचेगा, और कभी भी बाकायदा नाक बोलने लगता है। लेकिन यह कहते हैं कि अंतकरण शुद्ध होने पर भगवान के रूप गुण का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, तो उनके रूप के श्रवण की योग्यता चित्त में प्रकट हो जाती है, वो योग्यता आ जाती है। और भगवान के रूप का वर्णन चलता है तो व्यक्ति एकदम खड़े कान करके सुनने लगता है, वाह क्या वर्णन है रूप का। और हम लोग रूप का वर्णन आता है तब हम जबकि लगने लगती है। बाकी कथा आती है, राम और रावण का युद्ध की कथा आती है ना, हम लोग खूब सुनते हैं, कैसे मारा, ओहो ऐसे मारा वैसे मारा। लेकिन राम जी का रूप का वर्णन आता है ना, तब मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता है, सुख नहीं आता। क्यों? हमारे चित्त शुद्ध नहीं है। इसलिए अंतकरण शुद्धि के लिए नाम जप बहुत आवश्यक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ठीक है, रूप श्रवण की योग्यता जब आ जाती है तब क्या बोले, तद उदय योग्यता भवती सम्यक उदित रूपे। तब चित्त में उन रूप के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। भगवान के रूप के प्रति व्यक्ति का चित्त आकर्षित होता है, और वो भगवान के रूप के प्रति आकर्षित चित्त भगवान के रूप में बारंबार लगता है। फिर उनको एक आदत बन जाती है, स्मरण अपने आप होने लगेगा, है ना। आइडिया देखिए, इसलिए जप माला देते हैं, पहले जप करो। कोई आता है ना हरे कृष्ण मूवमेंट में तो पूछते आप कुछ नाम जप करते हैं? बोले नहीं, बोले नाम जप चालू करो। शुरुआत वहीं से होती है। जीव गोस्वामी पाद इसी सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि तब क्या होता है, तो कहते हैं कि सम्यक उदित रूपे, जब रूप के प्रति व्यक्ति का चित्त आकर्षित होता है। जैसे प्रहलाद महाराज का चित्त जितना नहीं, प्रहलाद महाराज तो हमेशा ये समझते थे, कल हम श्रवण कर रहे थे, कि वो ये सोचते थे कि सदैव गोविंद मुझे अपनी बाहों में उठा करके अपने गले पर लगाकर घूम रहे हैं, और मैं सदैव उन सच्चिदानंद भगवान का स्पर्श प्राप्त करता हूं। इसलिए इस भावना से उनका शरीर रोमांचित होता था।
होता नहीं है वस्तुतः, लेकिन कोई देखते नहीं है। भक्त के साथ ये घटना होती है, भगवान उनको आलिंगन करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। या कई लोग हैं जो यहां पर एक टक से भगवान का दर्शन करते रहते हैं, आधा घंटा पर्यंत वो दर्शन कर थकते ही नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के रूप के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है। और हम लोग तो 1 मिनट में वो जल्दी जल्दी करके फटाक से खड़े हो जाते हैं, है ना, और फिर देख करके हरि बोल। वो भगवान जो थे कुंज बिहारी से, ये सेवक गायब कहां हो गया? प्रभु जी माया ने खींच लिया। अब प्रभु को कहना, प्रभु माया, ये आपकी माया बड़ी दैवी है, ईर्ष्या गुणमयी। आपने देखा ना कितनी ये गुणमयी माया कितनी दुर्जयी है। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। सम्यक उदित रूपे, जब रूप भगवान भक्तों के चित्त में भगवान का रूप धस जाता है, तब क्या होता है? वो आगे कहते हैं, तब कहते हैं कि उनका रूपेच्च गुणानाम स्फुरणम संपद्यते संपन्नेच्च गुणानाम। वो कहते हैं रूप जब उनके चित्त में स्थिर हो जाता है तो भगवान के उन गुणावली के प्रति उनका चित्त आकर्षित होता है। भागवत में जो गुणों को लिखा है भगवान के, उन गुणों में उनका चित्त रम जाता है। रूप और गुण, नाम रूप गुण लीला कैसे स्फुरित होता है हृदय में, इसको हमारे आचार्य लिखते हैं। इनको धैर्य पूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते नहीं इस प्रोसेस को। ये मार्ग है इसका। तो देखिए वो कहते हैं कि उस प्रकार उनके चित्त में जब रूप श्रवण सम्यक रूप से उन रूप उदित हो जाता है, अर्थात स्मरण करते ही चित्त में भगवान का रूप आ जाता है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो भगवान के गुणों को पकड़ना चालू करता है चित्त। और जब भगवान की गुणावली पकड़ में आ जाती है, तब व्यक्ति अपने को अत्यंत जघन्य और निंदित समझने लगता है, क्योंकि भगवान के उन महान गुणों के सामने हमारे चित्त में जो दुर्गुण पड़े हैं, उन दुर्गुण हमको पर्वत समान लगने लगते, बोझ की बोझ है। ये भक्तों की चित्त का अनुभव है। अन्यथा हमारी भूल हमको समझ में, दूसरे की ही भूल हम देखते हैं, हमारी भूल समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोष बुद्धि जब तक उन हरिनाम के द्वारा ये दोष बुद्धि नहीं हटेगी, और भगवान के रूप में चित्त जब तक उत्सव नहीं करेगा, तब तक उनकी गुणावली स्फुरित नहीं होगी। फिर अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जैसे उन 3 स्कंद में गाया गया है। श्री उद्धव जी गाते हैं भगवान की गुणावली को। बोले है कोई ऐसा व्यक्ति जो हलाल विष को पोत करके मारने के लिए अपने स्तन पर विष पोत करके पुतना आई थी, उनको धात्री का गति दिया। ऐसा कोई करुण जगत में है? उसी भगवान की करुणा का हम लोग खूब लाभ लिए हैं, अभी लाभ ले रहे हैं, लेकिन उन करुणा को जानते, वो चित्त शुद्ध होने पर और उनका रूप जब हमारे ध्यान में आएगा, तब उनके गुणों की स्फूर्ति होती है। सिद्धांत है, ये अद्भुत सिद्धांत लिखे हुए हैं। तो कहते हैं कि संपद्यत संपन्न गुणा नाम, और जब व्यक्ति का चित्त भगवान के गुणों को पकड़ना चालू करते हैं, जैसे पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण, उन गुणों को पकड़ना चालू करते तो स्फुरणेन परिकरेण वैशिष्ट्य, तो भगवान अपने परिकरों के साथ जो लीला करते हैं, वो लीला उनके चित्त में परिस्फुट होती है, क्योंकि भगवान की गुणावली भक्तों में प्रकट होती है। भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं,
कितनी कृपा भक्तों के ऊपर है। तो फिर उन भक्त का स्फुरण होता है। परिकर वैशिष्ट्य तद वैशिष्ट्यम तत्तेषु, कहते हैं जब उन परिकर का ध्यान आता है, क्या हा ये प्रहलाद कितने सुंदर भक्त है, कि स्वाभाविक उनका मति भगवान में लग गया। तब उन मति के लिए हमारा हृदय तड़पने लगेगा, ऐसी बुद्धि मेरी कब होगी। यहां असुर लोग उनको दुर्बुद्धि कहते हैं, और हम लोग वो बुद्धि को प्राप्त करने के लिए सुबह 3:30 बजे उठ करके मंगल आरती से लग जाते हैं, मेहनत करने के लिए। उसी बुद्धि को जो असुर लोग जिनको दुष्ट बुद्धि बोलते हैं, वो कहां से प्राप्त किया ऐसी बुद्धि, इनको कुबुद्धि मानते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ बुद्धि यही है जब चित्त व्यक्ति का भगवान को पकड़ने लगता है। लेकिन शुद्धिकरण की मात्रा के ऊपर डिपेंड, कितना शुद्ध हुआ है चित्त, उनके ऊपर आधारित है। तो भगवान का स्फुरण भी चित्त में उनके ऊपर आधारित है। वो कहते हैं कि इसी प्रकार जब इन विशिष्ट, कहते परिकर वैशिष्ट्य तद वैशिष्ट्यम तत्तेषु, जब इस प्रकार परिकरों के साथ भगवान का कुछ लेन देन होता है, उन विशुद्ध सत्वों में भक्त और भगवान होते हैं। और उन दोनों का जो क्रियाकलाप है, जीवात्मा का वस्तुतः वही कार्य है, हम सबका वही कार्य है। यह अन्यथा कार्य में हम लोग फंसे हुए हैं। हमारा कार्य यही है कि भगवान हमारे पास कुछ मांगे प्रेम से, और हम प्रेम पूर्वक वो वस्तु प्रदान करें। इसलिए शिक्षा शुरू से दी जाती है, आप भगवान को भोग लगा करके बाद में प्रसाद ग्रहण कीजिए, ये शिक्षण है। इसी को वैकुंठ में आदान प्रदान करना है, या गोलोक वृंदावन में शुद्ध चित्त लेकर के व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, विशुद्ध चित्त, और उसमें भी प्रेमी भक्त श्री कृष्ण के। तो फिर उन प्रेम से उनका जो आदान प्रदान चलता है, ये वस्तुतः हम सब जीवों का यही स्वरूप है। हम उनके प्रेमी भक्त हैं, लेकिन उनके प्रेम को चूक गए अथवा प्रेमी नहीं बन सके, मुक्ति में थे वहीं से सीधा डाउन हो गए, वो प्रेम सीखे ही नहीं, या थैंक यू भी नहीं, थैंक यू बोले होते तो भी मुक्ति मिल जाती थी, वैकुंठ में जाते थे वहां से विरजा से। लेकिन थैंक यू भी नहीं बोले, वो मैं भी थोड़ा भगवान बन के इनके जैसा बनना चाहता हूं, तो माया बोलते आओ आओ इधर आओ, नीचे स्थान है आपका। इसलिए हम लोग यहां गिरे पड़े हैं। अब हम अंतकरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये शुद्धिकरण है, भगवान की भक्ति, ये सर्वोपरि चित्त शुद्धि का सर्वोपरि उपाय है। इससे चित्त जितना क्षालित होता है, प्रक्षालित होता है, शुद्ध होता है, ऐसा किसी भी साधन से नहीं होता है। नाना प्रकार का साधन वेद में वर्णित है, दान धर्म व्रत तप, लेकिन उनसे उतना चित्त शुद्ध नहीं होता है जितना चित्त भगवान के नाम से शुद्ध होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जीव गोस्वामी बात समझाते हैं कि तत्तेषु नाम रूप गुण परिकरेषु सम्यक स्फुरितेषु लीला नाम स्फुरणम सुष्ठु। जब भगवान का नाम रूप गुण और परिकर इत्यादि चित्त की पकड़ में आ गया, विशुद्ध चित्त की पकड़ में आता है, तो जब ये पकड़ में आ जाता है तब तो कहते हैं वाह लीला नाम स्फुरणम सुष्ठु। फिर ये सब मिलकर के भगवान भक्त और इनका स्मरण, जब भक्तों का लीला, भगवान के साथ जो लीला होती है, उन भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं, उनका स्मरण करते हुए व्यक्ति का चित्त में लीला प्रकटित होती है। लीला स्फुरण कहते हैं सुष्ठु, ये सुंदर है। भवती इति अभिप्रेत साधन क्रमो लिखित, कहते शास्त्र में उनको इस प्रकार क्रम पूर्वक साधन का वर्णन हुआ है। नाम रूप गुण लीला परिकर, और परिकर का वैशिष्ट, और साधक के चित्त में
उन परिकरों के जैसा होने की एक भावना उत्पन्न होती है श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हुए, कि मैं भी इस परिकर जैसा हो जाऊं। इसको कहते साधन क्रम। तो साधन क्रम इस प्रकार लिखित है। एवं कीर्तन स्मरणीयोच्च ज्ञेयम, इसको जानना चाहिए। इसी को कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण बोला जाता है। प्रधान 3 वस्तु वो लिखते हैं, कीर्तन, स्मरणीय और ज्ञेयम। इससे जानना चाहिए कि इसको कीर्तन स्मरण से ही ये होता है, दूसरा किसी चीज से नहीं होता है। भगवान की कथाओं का श्रवण, उनके नाम का कीर्तन, कथाओं का कीर्तन, भक्तों की संगति में बैठ करके जब हम लोग इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। प्रहलाद महाराज का एक कहना है, इससे श्रेष्ठ संसार में कोई शिक्षण नहीं है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षण यही शिक्षण है। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, तो इदम च श्रवणम श्री मन मुखा अंत तन महात्मय जात रुचि नाम परम सुखदम। और वो भी श्रवण, अगर कोई महत्पुरुष से मुख से श्रवण करने का अवसर मिले वो बहुत अच्छा है, क्योंकि शीघ्राति शीघ्र व्यक्ति के चित्त में इन लीलाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। ये तत्वाचार्य है हमारे, उन तत्व का विवेचन इससे विशद रूप में विस्तार से करते हैं कि कैसे कैसे घटना होती है। ये एक विज्ञान है, अज्ञान नहीं है। संसारिक लोग सोचते हैं अरे एक आदमी बोलता है और 200-300 आदमी निठल्ले बैठ करके श्रवण करते हैं, क्या मिलेगा इससे? ये सर्वोपरि साधन है। कौन मानता है? श्री प्रहलाद महाराज इनको सर्वोपरि साधन मानते हैं, भगवान के महान भक्त है ना। ऐसा नहीं कि निठल्ले बैठे हुए, सर्वोपरि साधन करते, सर्वोपरि अध्ययन करते हैं। यही सर्वोपरि अध्ययन है। कहते हैं जात रुचि नाम महात्मयम, कहते परम सुखदम। जिनके चित्त में भगवान के प्रेम ने जन्म लिया है, उस व्यक्ति के मुख से या भगवत भक्ति में जितना आगे बढ़े चढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके मुख से हुआ कीर्तन एक सामान्य व्यक्ति के चित्त को जितना शीघ्र शुद्ध करता है, इतना कोई उपाय नहीं है। इसके श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। तो इसी से श्रवण करना चाहिए। तो भागवत श्रवण करने का विधि यहां बता रहे हैं। महद मुख उच्चारितम, महद मुख से निकली हुई कथा, महान भक्तों के मुख से निकली हुई कथा, जैसे हम लोग यहाँ जीव गोस्वामी पाद से के मुख से निकली हुई कथा श्रवण करते हैं। न तच्च द्विविधम, वो भी 2 प्रकार का है। क्या 2 प्रकार है? महद आविर्भावितम महत कीर्तमानश्चेति तत्रापि श्रवणे श्रीमद् भागवतम श्रवणस्तु परम श्रेष्ठम इति। वो कहते हैं और उससे भी जिनका चित्त श्रीमद् भागवतम में लग गया है, उनके मुख से श्रीमद् भागवतम श्रवण करना अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार कीर्तन के विषय में लिखा है, इसी प्रकार सब कुछ। लेकिन जीव गोस्वामी पाद ने एक साथ में सब लिखा था, इसलिए मैं उनको थोड़ा श्रवण आपको करवाया। कहते हैं, जब प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवती तद्दा तन्मन्य अधितम उत्तमम, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पादशम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हाँ, इति नव विद्या भक्ति। जब प्रेम पूर्वक कोई मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति के भाव से अर्पण करता है भगवान को करते हुए, तो कहते हैं इसको मैं अत्यंत उत्तम अध्ययन मानता हूं। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अर्थात दूसरे अर्थ में यह कहिए कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा यहां साधन कर रहे हैं, या जहां कहीं भी भजन कीर्तन चल रहा है अभी, वो सर्वश्रेष्ठ उत्तम अध्ययन कर रहे हैं।
इससे श्रेष्ठ कोई अध्ययन नहीं है। हम 1-2 घंटा निकालते हैं 8 दिन में, लेकिन जिनकी रुचि उसमें हो गई है वो लोग पूरा जीवन यही काम करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। भागवत की पोथी बगल में लेकर के घूमते हैं और जहां किसको देखा वो जाल बिछा करके फंसाया। ये लो भागवत, आओ इधर आओ, लेकिन फंसा करके उनका परम मंगल करने के लिए उनको फंसाते। ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए इस प्रकार प्रहलाद महाराज की जो श्रेष्ठ बुद्धि है, उनको अत्यंत उत्तम अध्ययन मानती है, या उन अध्ययन का फल भगवान के कथा श्रवण में, कीर्तन में मन का लगना मानते हैं। यही सबसे उत्तम मेरे हिसाब से है। निसम्यत तत्सुत वचो हिरण्यकशिपुस्तदा, लेकिन तब जब सुना उन पर पक्ष की सराहना, अपने शत्रु की सराहना सुना अपने मुख से, तदा तब क्या हुआ? गुरुपुत्रम उवाचेदम रुषा स्पस कहते प्रस्फुरित अधर। क्रोध के कारण उनका होठ फड़कने लगा। पुत्र को कुछ नहीं बोले, सबसे पहले संदामर के सामने देखा, ये क्या बोल रहा है?